अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से ऐसे बहुत सारे समाज में बुराइयां हैं उनको उजागर करके कोशिश करते हैं कि हम उनका खात्मा करें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में बैठे हुए हैं हाफिज़ हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु, जो मस्जिद के इमाम भी हैं और ये एक टीचर भी है, उर्दू टीचर भी है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा जो है इमामत वक्त गुजारा है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को इस ऐसे काम में लगा रहे हैं जो भीख मांगने वाला काम है, जो एक समाज में धब्बा बनता जा रहा है और उसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, बल्कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उस तरीके में हमारी ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना जो बताया उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो आज हमें बताएंगे हाफिज़ जफ़र साहब कि जो हम जिस तरह का काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और उस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब सज्जाद इदरीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो इस चैनल के ज़रिए से इस्लाही मुआशरा का काम कर रहे हैं और बहुत अनछुए पहलुओं को उजागर कर रहे हैं और एक तहरीक की शक्ल दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने देखा कि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन की तनख्वाह के सिलसिले में उन्होंने जो तहरीक छेड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर मज़ाफ़ात में भी, इलाक़ों में भी इसके चर्चे सुनाई दिए और इस पर लोग उठ खड़े हुए और इसका असर अब भी देखने को मिल रहा। और इस सिलसिले में मैं सज्जाद साहब से गुजारिश करता हूँ, तवक्को भी करता हूँ कि आगे भी इस सिलसिले में वो पहल करेंगे, काम करेंगे और मस्जिद के ज़िम्मेदारान को और मुतवल्लियान को, ट्रस्टियान को और समाज से जुड़े हुए जो सरकर्दा लोग हैं उनको बुला करके इस सिलसिले में पहल करेंगे कि एक माने पैमाना होना चाहिए। बहरहाल बरसबिल तज़किरा ये बात आ गई। अभी आपने जो सवाल किया भीख मांगने का सिलसिला, तो ये हमारे समाज के लिए वाकई अलमिया है, कलंक है। इसमें दो राय नहीं है कि कुछ लोग वाकई मुस्तहक हैं वाकई, और उन मुस्तहकीन को माने उन तक पहुंचना चाहिए। और कुछ तो ऐसे गैरतमंद लोग भी हैं कि वो भूखे मर जाएंगे लेकिन कहीं दस्ते सवाल नहीं करेंगे कहीं। तो समाज को चाहिए, हमें और आपको चाहिए कि हम उन तक पहुंचें और उनकी मदद करें। लेकिन देखा ये जा रहा है इन दिनों के कुछ लोग जो है अपनी गुर्बत का और अपनी मजबूरी का, कहीं बीमारी का बहाना बना करके और भीख मांगने को पेशा बना लिए। हम मस्जिद में इमाम हैं, आए दिन होता है कि भाई इमाम साहब ऐलान कर दीजिए हम बीमार हैं। तो मैंने कई बार ऐसा हुआ कि कितने लोगों को देखा कि जब भी पर्ची लेकर आ रहे हैं तो बीमार है, सालों से बीमार है, सालों से इलाज चल रहा। एक औरत आती है, सालों से ऑपरेशन हो रहा उसका पत्थर का। तो हमने सवाल किया भाई ऑपरेशन अब तक क्यों नहीं हुआ, तो कोई जवाब नहीं बन पाया। तो पता चला कि वो फर्जी कागज बना करके वो बस पेशा है ना। और फिर अलमिया तो ये है कि वो अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों का भी माने मुस्तकबिल को नहीं देख रहे। कई वाक़े ऐसा हुआ जो है मस्जिद के बाहर निकले, देखे जो है नौजवान औरत मस्जिद दरवाजे में बैठी है और 2-3 बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं। अब उन बच्चों को वो क्या सिखाना चाहती है, उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? वो तो यही देखेंगे ना कि मेरी माँ भीख मांग रही तो हमको भी यही करना है। और एक तो मैंने तल्ख बात ये है कि अभी एक साहब कह रहे थे कि एक एनजीओ मैंने वो सर्वे किया, तो उस सर्वे में मैंने वो अंदाज़न एक तखमीना लगाया, उस सर्वे में भीख मांगने वालों की तादाद का जो जायज़ा लिया, उसमें कहा कि 70 से 80% मुसलमान भीख मांगने वाले हैं। तो मैं सवाल करता हूँ कि क्या जिसको हम गरीब समझते हैं, बैकवर्ड लोग समझते हैं, आदिवासियों का तबका, क्या उनमें गुर्बत नहीं है? क्या उनमें बीमारियां, मजबूरियां नहीं है? और हैं तो कितने भीख मांगने वाले होंगे? नजर उठाकर देखें, सड़कों में, दुकान में कितने वो नजर आते हैं। मुसलमान ही हर जगह भीख मांगने वाले क्यों? तो पता ये चला कि मुस्तहिक कम लोग हैं और पेशा बनाने वालों की बड़ी तादाद है। अच्छा, हद तो ये है कि जो सेहतमंद हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, नौजवानों को भी देखा भीख मांगते हुए। तो समाज को इस सिलसिले में बेदार होना चाहिए कि ऐसे पेशा वाराना भीख मांगने वालों को मैंने लगाम लगाए और उनको कहे कि तुम मेहनत करो, और अगर वाकई मजबूरी है
वो कोई कारोबार करना चाहते हैं, उनके पास पूंजी नहीं है, मजबूरी है, तो हम गुजारिश करते हैं समाज के लोगों से, सरकर्दा लोगों से, कि अल्लाह ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा माशरा बिल्कुल गुर्बत और इफलास के आलम में जो है ज़िंदगी गुजार रहे, नहीं, बासर लोग हैं, बासरवत लोग हैं, वो मिलजुल करके कारोबार उसका खड़ा कर सकते हैं। और हमारे जो है समाज का ये मैंने ये क्या कह रहा है, थिंकिंग ये भी है कि कोई आया दरवाजे में 5-10 दे दिया, तो हमेशा उसको हम इस्लाम के थॉट को देखें, ज़कात का फ़लसफ़ा क्या है? ज़कात का क्या फ़लसफ़ा है? कि ज़कात किसी को इतना वाफ़र मिक़दार में दिया जाए कि 1 साल 2 साल में वो ज़कात निकालने वाला बन जाए। तो कहने का मकसद हमारा ये है कि जहाँ मुस्तहिक़ीन हैं उनकी मदद की जाए, उनको खड़ा किया जाए, उनको भिखमंगा न रहने दिया जाए, और जो वाक़ई माने मजबूरी में नहीं है, पेशा बनाए हुए हैं, उनको रोका जाए, उनको रोका जाए। ये समाज के लिए एक धब्बा बन रहे हैं, एक धब्बा बन रहे हैं। हाँ, और अब तो मैं मस्जिद में मैं देखता हूँ कि नौजवान औरतें भी जो अरे कुछ नहीं तो घर में काम तो कर सकते हैं, किसी का बर्तन तो धो सकते हैं, ये क्या मस्जिद के दरवाजे में आकर के नौजवान है नकाब लगा करके खड़े हो गए बच्चों को लेकर के, और बेशर्म मैंने शर्म हया को धो करके और नमाज के वक्त में भीख मांग रहे हैं। जहाँ तक मुझे आपकी बात से मालूम चल रहा कि लोग तो वाकई में भीख मांगने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ती जा रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, मुझे लगता है कि वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो ज़कात की रकम सही अदा नहीं कर पा रहे। आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। और इस दुनिया ने एक ऐसा हुक्मरान देखा जिसको हमारा उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं, कि उनके दौर में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो ज़कात लेने वाला हो। ठीक है, तो आज ऐसी क्या कमी है और जो लोगों के अंदर की वो सोच पैदा नहीं कर पा रहे, उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनके बारे में मैसेज देना चाहेंगे, अभी मैंने कहा कि हमारे समाज में ऐसे बासर लोग, बासरवत लोग, साहिब माल लोग हैं मौजूद, बस उनको थोड़ा सा अपना दिल वसी करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ने जो हमें दौलत दिया है, जो माल दिया है, इसमें सिर्फ मेरा हिस्सा नहीं है, और हम तो खैर उम्मत हैं, हम तो खैर उम्मत है, अल्लाह के नबी ने हमको पैगाम दिया है, हाँ, हम तो दूसरों को रास्ता बताने वाले हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि हम बढ़ करके ऐसे मुस्तहिक़ीन को जो है हम जो कहते हैं गोद लेना, वो गोद लें। अभी हमारे मस्जिद में एक औरत आई और नकाब पहनी हुई थी और मस्जिद से कुछ दूर खड़ी थी, और एक दरख्वास्त लेकर के और किसी साहब से पूछी कि भाई मौज़िन साहब कहाँ मिलेंगे, तो बहरहाल मौज़िन साहब तक को पहुँचा दिया गया। तो मौज़िन साहब बताएं कि नहीं ये वाकई मुस्तहक है, वरना एकदम दरवाजे में आके खड़ी होती, इसका जो है हया वो बता रहा कि ये मुस्तहक है। फिर हम लोगों ने कहा कि उनको घर जाने के लिए कहिए, इस तरह मस्जिद दरवाजे में खड़े हो, आप उनको कहिए कि आप अपने शौहर को भेजें, हम लोग उनसे बात करेंगे। तो वो अपने शौहर को भेजी, और उस कागज़ में जो लिखा था, जो मजबूरियाँ, उसके शौहर की ज़ुबानी भी वही बात मालूम हुई, तो पता चला कि ये बात पहली कर रही है कि मुस्तहक है। फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को लगाया कि ये वाकई मुस्तहक है कि नहीं, और कहा कि भाई 2-4 रोज़ बाद आप आइए, और उसके बाद हमने जो है कुछ लोगों से कहा और कहा कि भाई इनकी मदद करनी चाहिए, वाकई मुस्तहक हैं, और इनको जो मांगने का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए इनको। अभी आदत पड़ जाएगी तो 1 बार 2 बार 4 बार शर्म हया महसूस होगा, फिर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो फिर क्या हुआ कि मस्जिद के साथियों ने बैठ के मशवरा किया और उसको एक खातिर खा रकम दी गई। वो कहा कि हम चाय बेचते थे, लेकिन लॉकडाउन में वो सब पूंजी भी खत्म हो गई और मेरा जो ठेला वेला था सब तोड़ दिया लोग, और ये हो गया। बहरहाल तो लोगों ने वो उसको खातिर खा रकम दी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से वो चाय बेचना शुरू कर दिया। तो अब हलाल रोजी मेहनत की कमाई अपने बच्चों को वो खिला रहा। तो मैंने ये नहीं कहेंगे सिर्फ वो मांगने वाले जिम्मेदार हैं, हमारा समाज माशरा, हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हम ऐसे लोगों को नहीं देखते, हम मुझे अच्छा से अच्छा खाना खा रहे हैं, अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं करते हैं। जबकि अल्लाह के नबी से क्या इरशाद है कि कोई पड़ोसी भूखा सो जाए और हम खाना खाएं तो खाना हम नहीं पेट में आग डाल रहे हैं। इसलिए समाज को, माशरे को, हमें और आपको इस सिलसिले में कोशिश करना चाहिए कि कोई देखे मजबूर है तो वाकई उसको उठाना चाहिए। कोई बच्चा यूं ही घूम रहा है तो उसको जो है उसकी तालीम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमने महल्ले में देखा कि छोटे छोटे बच्चे कहीं से ना मदरसे से ताल्लुक है उसका, ना स्कूल से ताल्लुक है उसका, लेकिन उसके अंदर बदमाशी कर रहा और वो देख रहे उसके अंदर जो टैलेंट है, अगर उसको सही रुख दे दी जाए और एक समाज और माशरा का हमारा कोई जिम्मेदार आदमी, कोई मालदार आदमी कहे कि इस बच्चे को हम गोद लेते हैं, इस बच्चे की तालीम की पूरी जिम्मेदारी, पूरा खर्चा हम करेंगे, तो क्या वजह है कि वो बच्चा कल IAS IPS नहीं बने, मुफ्ती और आलिम ना बने? टैलेंट उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अल्लाह माफ करे कि जिस कौम को सखावत की
दावत दी गई थी, सखावत का पैगाम दिया गया था, आज वो कौम बखालत से काम ले रही है। हमें किरदार अदा करना चाहिए, हमें किरदार अदा करना चाहिए। हमें जहाँ तक एक साहब कह रहे थे कि पंजाबियों में आपने देखा भीख मांगते हुए, पंजाबियों को देखा आपने भीख मांगते हुए। उनके यहाँ समाज में कैसा है कि कोई गरीब होता तो सब मिलकर उठाते हैं, सब मिलकर उठाते हैं, और ये इस बात को वो ऐब समझते हैं कि हमारा सिख बिरादरी का कोई आदमी भीख मांगे। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इसी बहुत सारे ऐसे समाज की जो बुराइयां हैं उस पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। हमारा किस्त आगे भी चलेगा और इंशाल्लाह हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह।